रेगिस्तान में आग के ओले गिरने लगे। बंदर जान बचाकर वहां से भागता है। वहां उसे एक पुरानी बस दिखाई देती है। तुरंत उस बस में घुस जाता है। बस में उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है। जैसे ही वह घड़ी को देखता है, अचानक वह टेलीपोर्ट होकर एक जंगल में पहुंच जाता है। अब उसे सब समझ में आ जाता है। बंदर चारों ओर जंगल को देखता है, जहां बहुत से जानवर सबने मिलकर साथ में फल खाए। अब बंदर सबको अपने साथ लेता है और कुछ छोटे पौधों के साथ उस सूखी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। उस जगह पहुंचते ही सारे जानवर वहां की हालत देखते हैं। बंदर तुरंत वहां बहुत से गड्ढे खोदता है और उनमें वे पौधे लगा देता है। अब सारे जानवर बारिश का इंतजार करते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और गड्ढों में पानी भर जाता है। अगली सुबह सारे गड्ढों में पानी भरा पड़ा था। ऐसे सूखी जगह जंगल में बदल गई। अब आपकी बारी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब। ये बंदर बिस्किट बनाने की मशीन लाता है और मजे से बिस्किट बना बनाकर खाता है। तभी ये बच्चा आ जाता है और मशीन को तोड़ फोड़ देता है और भाग जाता है। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर कड़कती धूप में पेड़ पर रहता है, फिर एक स्विमिंग पूल में नहाने लगता है और गर्मी से बच जाता है। तभी एक काला बंदर आता है और चोरी से सारा पानी अपने टैंक में भर लेता है और फिर अपनी पूल के पास ले आता है और अपने पूल में डाल देता है और मजे से नहाता है। इधर ये बंदर गर्मी से परेशान होकर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर बस में बैठा ही होता कि थोड़ी ही दूर एक आदमी बस में चढ़ता है और एक बैग सीट पर फेंक कर भाग जाता है। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगती हैं। सभी डर जाते हैं, घबराने लगते हैं। बंदर बैग के पास आता है, बैग को उठाता है और बस से नीचे फेंक देता है। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं और बंदर घायल हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सभी बंदर गर्मी में ठंडे बर्फ के पानी से नहा रहे हैं। तभी सभी बंदरों को भूख लग जाती है और सभी जाकर बड़े बंदर को बताते हैं। फिर बंदर आइसक्रीम का पेड़ लगाता है और उस पर बहुत सारा पानी डालता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ पर हजारों आइसक्रीम लगाते हैं। बंदर आइसक्रीम को एक टोकरी में भरकर लाता है। फिर सभी बंदर आइसक्रीम को मजे से खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन बंदर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सभी बंदर मेले में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक भयानक दानव आता है और सभी बंदरों को खाने की कोशिश करने लगता है। तभी एक बंदर गुफा के अंदर छिप जाता है और उसकी नजर एक हनुमान जी की प्रतिमा पर पड़ती है। फिर बंदर हनुमान जी के पास दिया जलाता है और हनुमान से प्रार्थना करता है। फिर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उस भयानक दानव के पास जाकर मार गिराते हैं। सभी बंदर खुश हो जाते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर जंगल से ढेर सारा खाना लाकर बच्चे को खिलाता था। आज फिर बंदर खाना ढूंढने निकल जाता है। यहाँ बच्चा बंदर का काफी देर इंतजार करता है, मगर बंदर नहीं आता, जिससे भूखा बच्चा टोकरी में रखे संतरे खाने लगता है। तभी अचानक वहाँ खूंखार बंदर आ जाता है, जिससे बच्चा बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ बंदर जंगल में मिली नाश्ते की थाली छट करने में लगा था। अब बंदर का पेट भर जाता है। बच्चे को भुलाकर नासमझ बंदर दोबारा खाना ढूंढने निकलता है। तभी अंडों के आमलेट से भरी थाली बंदर को दिख जाती है। फिर बंदर थाली उठाकर बच्चे के पास जाता है, लेकिन वहाँ बच्चा नहीं दिखता, जिससे बंदर परेशान होने लगता है। तभी बच्चा मांस की थाली लेकर वहाँ आता है। पता चला बच्चे ने खूंखार बंदर को मार गिराया है, जिससे बंदर मांस से भरी थाली सफाचट करता है और बच्चा ऑमलेट का मजा उठाता है। बंदर क्रूज शिप में सफर करते हुए घर लौट रहा था। शिप तेजी से समुद्र के बीचों बीच बढ़ रहा था। सभी यात्री समुद्र के नजारों में खोए हुए थे। तभी एक व्यक्ति आतंकी डेक पर बैग फेंककर समुद्र में कूद गया। बैग से टिक टिक की आवाजें आने लगीं, जैसे कि उसमें टाइम बम हो। सभी यात्री डर के मारे चीखने लगे। तभी बंदर बिना वक्त गंवाए बैग की तरफ दौड़कर बैग खोला, जिसमें एक बम था, जिसके फटने में कुछ सेकंड बचे थे। बंदर ने बैग उठाया और समुंदर में फेंक दिया, जिससे बहुत तेज धमाका हुआ और शिप पूरी डगमगा गई। बंदर ने सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए, लेकिन किसी ने बंदर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर बर्गर खा रहा होता है। बर्गर में चींटियां होती हैं। जैसे ही वह बर्गर खाता है, चींटियां पेट में चली जाती हैं। बंदर पेट दर्द से रोने लगता है और चींटियां पेट फाड़कर बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर बंदर का पिता घबरा जाता है और बंदर को तुरंत उठाकर अस्पताल ले जाता है। नर्स तुरंत बंदर को आईसीयू में भर्ती करती है और डॉक्टर बंदर का ऑपरेशन करते हैं। इधर बंदर का पिता बहुत टेंशन में बैठा होता है। ऑपरेशन के बाद बंदर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
ये शरारती बंदर कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है और उसे एक सोल्जर को पिला देता है। सोल्जर कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जाता है। तभी शरारती बंदर आर्मी का टैंक चुरा कर भाग जाता है। फिर बंदर पूरे शहर में टैंक से तबाही मचाने लगता है, जिससे शहर में हड़कंप मच जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद पूरी फोर्स बंदर को रोकने के लिए पहुंचती है और आर्मी शरारती बंदर को चारों तरफ से घेर लेती है। बंदर पापा ये देखकर डर जाता है। बंदर पापा भाग कर आता है और बच्चे को बचाकर भागने लगता है। आर्मी बंदर पापा को पीछे से गोली मार देती है, जिससे बंदर पापा मर जाता है। फिर भी किसी ने बंदर पापा को लाइक नहीं किया। प्यास से सभी बंदर मर रहे होते हैं। तभी यह बड़ा बंदर सबको बचाने की सोच लेता है और एक बड़ा गड्ढा खोदता है और एक बड़ा तालाब बना लेता है। फिर दूर नदी से पानी भर कर लाता है और तालाब को पानी से भर देता है। फिर सभी बंदर पानी को पीते हैं और अपनी अपनी जान बचा लेते हैं। फिर सभी बंदर एक एक पेड़ लगाते हैं और उन्हें पानी डालते हैं, लेकिन बड़ा बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा एक पेड़ पर रहते हैं और एक दिन एक पेड़ से लकड़ियां काटते हैं और नदी के किनारे एक नाव को बनाते हैं। फिर नाव में बैठकर नदी में मछली पकड़ने जाते हैं और नाव में बैठकर मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी एक खतरनाक काला सांप आ जाता है और बंदर को काट लेता है। बंदर सांप के जहर से मर जाता है और बंदर का बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सभी बंदर सूखे से परेशान हो जाते हैं और बारिश लाने के लिए ढोलक लेकर आते हैं। एक बंदर ढोलक बजाने लगता है और बाकी सारे बंदर उसके साथ नाचते हैं, लेकिन तब भी बारिश नहीं होती। फिर वही बंदर बहुत सारी बर्फ लेकर आता है और उन बर्फ के टुकड़ों को मशीन में डालकर बादल बनता है। इसके बाद वह एक पंखा लाता है और उस बर्फ के बने बादल को पंखे से उड़ाता है। बादल उड़कर आसमान में पहुंचता है और फिर वह बादल बरसने लगता है। सभी बंदर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी नाचने लगते हैं। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया।